नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीतिक और सामाजिक दिशा का खाका पेश किया। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की किसान हितैषी नीतियों का समर्थन करते हुए पर्ची करते ही तुरंत भुगतान की घोषणा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन और सत्ताधारी मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद हरेंद्र मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के योगदान को याद करते हुए कहा कि किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले हमेशा समाजवादी सरकार में हुए हैं। याद दिलाया कि खड़े कोल्हू का लाइसेंस खत्म करने का निर्णय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने लिया था। कहा कि गन्ने का भुगतान चेक और बैंक के माध्यम से सुनिश्चित करने की शुरुआत भी उन्हीं की देन थी। उन्होंने अखिलेश यादव की हालिया घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि 2027 में सपा सरकार बनने पर किसानों को गन्ने की तुलाई के 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजियाबाद से विजन इंडिया अभियान के तहत 15,000 करोड़ रुपए के किसान रिवॉल्विंग फंड की घोषणा की, ताकि चीनी मिलों की देरी को खत्म कर सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जा सके। इस दौरान सांसद ने जनपद की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सराफा बाजार कोने पर एक फल विक्रेता की निजी जमीन पर पुलिस जबरन चेक पोस्ट बनाना चाहती है। उन्होंने मांग की कि चेक पोस्ट के लिए एमडीए से अप्रूव्ड जमीन का ही चयन होना चाहिए। सांसद हरेंद्र मलिक ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का नाम लेते हुए सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक मामले में 3 दोषी लड़कों को पुलिस से छुड़वा दिया गया, जबकि एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। सांसद ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी उन्हें एक पीड़ित महिला ने रो कर दी है। विद्युत उपभोक्ता की समस्याओं पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर जनता में भारी रोष है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव के दिशा निर्देशानुसार 2027 में सरकार बनते स्मार्ट मीटर की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। सपा सरकार जनता को तकनीकी शोषण से मुक्ति दिलाकर पारदर्शी बिजली व्यवस्था लागू करेगी। इतना ही नहीं, 300 यूनिट तक प्रति माह मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। गन्ना किसान दशकों से ये मांग करते रहे कि हम अपने गन्ना की आपूर्ति चीनी मिलों को सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार करते हैं, सरकार की मध्यस्थता करते हैं। फिर हम गन्ना मूल्य भुगतान के लिए मिलों के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, इसका भी दायित्व सरकार ने। ये मांग हम लोग बराबर करते रहे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहते हुए कि गन्ना किसानों का एक रिवॉल्विंग फंड बना करके पर्ची चुनते ही गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा। ये आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, उनका आभार व्यक्त करने के लिए। क्या, चूंकि हम जानते हैं खड़े कोल्हू का लाइसेंस भी मुलायम सिंह जी की सरकार में खत्म हुआ था और जो गन्ना मूल्य का भुगतान चेकों के द्वारा होने लगा, बैंकों के द्वारा होने लगा, ये भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी। तो अब आदरणीय अखिलेश जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी सरकार बनाने पर गन्ना मूल्य का भुगतान साथ के साथ करेंगे। किसान को पता रहेगा कि आज तू गन्ना लेके जाएगा तो शाम को तेरे खाते में पैसा आ जाएगा। उन्हें साधुवाद देने के लिए कई मामलों का जिक्र करते हुए पुलिस पर भी आपने सवाल उठाया। देखिए, पुलिस की स्थिति ये है कि सत्ता के दबाव में निचले स्तर पर गड़बड़ियां होती है। हम लोग कहते हैं, रात में हमने एसपी सिटी को कहा तो उन्होंने एक्शन लिया। एसएसपी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया था। कई हादसे होते हैं, रोज होते हैं, कई होते हैं। एक हम अपेक्षा जरूर करेंगे कि जहां भी ये पुलिस चौकी बना है वहां एमडीए से तो पास करा ले। अब कहीं भी आप बढ़ा देते हैं उससे सर, अभी एक सर्राफे बाजार के कोने पे एक बेचारा फल विक्रेता है, वो अपने बेनामे लिए घूम रहा है। वो कह रहे कि आप चेक पोस्ट बनेगी पुलिस की। कंजेस्टेड एरिया है, ये देख ले। सरकार ने आपको मोबाइल दी है, चीता दी तो मोटरसाइकिल दी है चीते को, आप मोबाइल पर रहिएगा। ये अगर आपको बढ़ानी है तो बाकायदा जिस प्रकार आम आदमी करता है, आप जमीन का पहले स्वामित्व लीजिएगा और जहां से भी होता हो नियम कायदे के अनुसार स्वामित्व लो, फिर एमडीए से नक्शा पास करा और बना ले। कौन रोकता है किसी को? पर ऐसा नहीं, किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कुछ लोगों को छुड़वाने का आरोप लगाया है। मैंने लगाया कि बेचारी, मैं तो देखिए कपिल पर आरोप नहीं लगा। वो जो महिला कह रही थी वो तो मैं उसकी बात यहाँ आपके सामने कह दी। बेचारी एक सैनी महिला रो रही थी, अखबार में लंबा पकड़वा दिया और वो 3 दिन पर कट्टा था वो छुड़वा दिए। अब मुझे देखो सच और झूठ हुआ जाना भाई, कट्टा हुआ था और वो कट्टे पर गया सैनी का लड़का, वो निर्दोष है। वो जिस तरह रो रही थी और उसका पति भी रो रहा था,
उससे लगता था कि इसकी पीड़ा जायज है। स्मार्ट मीटर को लेकर भी सपा आंदोलन करने जा रही है। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, घोषणा की कि हम स्मार्ट मीटर की बाध्यता समाप्त करेंगे, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई बात कहते हैं जमीन तक वो बात आती है, हम करेंगे समाप्त। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के आईपीएस टीएमसी जीत रही है। देखिए, टीएमसी जीत रही है, अधिकारी कोई भी है उनको अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए अपनी सीमाओं में रह करके बयान देने चाहिए, आपत्तिजनक बयान नहीं देने चाहिए। 90 लाख वोट काटे गए हैं, आप कह रहे हैं टीएमसी जीत रही है। हाँ भाई, जीत वोट तो तुम्हारे शहर में भी कई लाख कटे, और 6 की 6 जीतता ना, हम सारी जीत रहे हैं। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।